जागो लोगों जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। धर्म को समझें, बार बार समझें। धर्म का शुद्ध स्वरूप समझते रहेंगे तो धर्म धारण करना सरल होगा। धर्म किस मापदंड से मापा जाता है? एक ही मापदंड है, चित्त की निर्मलता ही धर्म है। चित्त का मैल ही अधर्म है। बस इस एक मापदंड से हम अपने आप को मापते रहें कि मैं कितना धर्म में पक रहा हूं, मैं कितना कितना धर्मिष्ठ हूं। जितना जितना चित्त निर्मल है उतना उतना धर्मिष्ठ, जितना जितना चित्त मैला है उतना उतना अधार्मिक। बस यही एक मापदंड है जिससे हर व्यक्ति अपने आप को मापता रहे तो धर्म के रास्ते चलना आसान हो जाएगा, अन्यथा भ्रांतियों में पड़ जाएंगे, गलत रास्ते पड़ जाएंगे। अपने मन में विकार जगाते जाएंगे, विकार जगाते जाएंगे और विकार जगा जगा कर अपने आप को व्याकुल भी करते जाएंगे, व्याकुल भी करते जाएंगे। फिर भी अमुक कर्म कांड पूरा कर लिया, इस परंपरा का ये कर्म कांड पूरा कर लिया, उस परंपरा का वो कर्म कांड पूरा कर लिया, ये वेशभूषा बना ली, वो वेशभूषा बना ली, ये दार्शनिक मान्यता मान ली, वो दार्शनिक मान्यता मान ली, वो तीज त्योहार मना लिया, वो तीज त्योहार मना लिया, वो पर्व उत्सव मना लिया या वो परम उत्सव मना लिया। इसी में उलझे रह जाएंगे और समझेंगे कि मैं तो बड़ा धर्मवान हूं, बड़ा धार्मिक हूं, जबकि हो सकता है कि धर्म का नामो निशान न हो। हर अवस्था में अपने आप को जांच के देखते रहेंगे, मेरा मन विकारों से मुक्त हुआ या नहीं। जितना जितना मुक्त हुआ मैं उतना उतना धार्मिक हुआ। एक ही व्यक्ति किसी एक समय बहुत धार्मिक होगा, चित्त बड़ा निर्मल है, किसी दूसरे समय उसके मन में कोई क्रोध जाग गया, द्वेष जाग गया, दुर्भावना जाग गई, राग जाग गया, ईर्ष्या जाग गई, मात्सर्य जाग गया, अहंकार जाग गया तो मैला हो गया, मैला हो गया तो धर्म नहीं रहा। तो समझे, इस समय मैं धार्मिक नहीं हूं, इस समय अधार्मिक हूं। यूं अपने आप को जांचता रहेगा तो प्रयत्न कर करके जो जो विकार मन में जाग करके मेरे मन को मैला करते हैं उनसे छुटकारा पाने का प्रयत्न करता रहूंगा। चित्त निर्मल है तो निर्मल चित्त के आधार पर कोई भी मानसिक कार्य किया जाए, वाणी का कार्य किया जाए या शरीर का कार्य किया जाए, कुशल ही कुशल होंगे, मांगलिक ही मांगलिक होंगे।
अपने लिए भी कल्याणकारी होंगे, औरों के लिए भी कल्याणकारी होंगे। चित्त मैला हो, विकारों से भरा हो, और उस मैले चित्त के आधार पर जो भी काम करेंगे, मन का काम करें, वाणी का काम करें या शरीर का काम करें, अकुशल ही अकुशल कर्म होगा, अमंगल ही अमंगल होगा। अपने लिए भी अहित होगा, औरों का भी अहित होगा। इतनी सी बात धर्म की जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना कल्याण होता चला जाए। अब आदमी अपने आप को इस नाम से पुकारे या उस नाम से पुकारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसे परिवार में जन्मा है कि जिस परिवार के लोग अपने आप को इस नाम से पुकारते हैं, ऐसे समाज में पला है जिस समाज के लोग अपने आप को इस नाम से पुकारते हैं, वो भी अपने आप को इस नाम से पुकारे, क्या बुरी बात है। लेकिन हमेशा इस बात की जांच करता रहे कि मुझ में धर्म जाग रहा है कि नहीं। मेरा धर्म कहीं दूषित तो नहीं हो रहा। चित्त दूषित हो रहा है, धर्म दूषित हो रहा है। चित्त निर्मल होते जा रहा है, धर्म शुद्ध निर्मल होते जा रहा है और कल्याणकारी होते जा रहा है। धर्म और संप्रदाय, इन दोनों के भेद को खूब अच्छी तरह समझते रहें तो धोखा नहीं होगा। संप्रदाय के नाम पर जो काम करेंगे उसमें भी हो सकता है धर्म समाया हुआ हो, तो उसे अलग करके देखें। इतना इतना धर्म है और बाकी का धर्म से कोई लेन देन नहीं। अमुक अमुक कर्म कांड करने से जांच कर देखें कि मेरे चित्त में निर्मलता आई या नहीं आई, तो केवल कुछ क्षणों के लिए आई या टिकी, जांचते रहें। अमुक अमुक कर्म कांड करने से मेरे चित्त में कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसा ही विकारों से विकृत है, तो समझते रहें कि इसका धर्म से लेन देन नहीं है। यूं संप्रदाय को और धर्म को अलग करके देखते रहेंगे तो धर्म से हमें जो लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित नहीं होंगे। खूब समझते रहें कि धर्म हमेशा सार्वजनीन होता है, संप्रदाय हमेशा अल्पजनीन होता है, थोड़े से लोगों का होता है। धर्म कोई भी धारण कर सकता है, इस संप्रदाय का व्यक्ति हो, उस संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी संप्रदायों में ये मान्यता तो स्वीकृत है ही कि हम अपने चित्त को निर्मल रखें और जो काम करें वो निर्मल चित्त से करें, ये अच्छा है, ये तो सब मानते ही हैं। तो निर्मल चित्त से मैं अपना काम कर रहा हूं तो धर्मवान हुआ। ऐसा धर्मवान व्यक्ति अपने को हिंदू कहलाने वाला भी हो सकता है, अपने को मुस्लिम कहलाने वाला, कि जैन कहलाने वाला, कि बौद्ध कहलाने वाला, कि ईसाई कहलाने वाला, कि सिख कहलाने वाला, बड़ी आसानी से धर्मवान हो सकता है। और इन सारे नामों को इस्तेमाल करता हुआ, इनमें से किसी नाम को इस्तेमाल करता हुआ कोई व्यक्ति बिल्कुल अधार्मिक भी हो सकता है। लेन देन नहीं। धर्म सार्वजनीन है, सबका है। संप्रदाय केवल उस संप्रदाय में जो लोग शरीक हैं, केवल उतनों का है, इसलिए वो सार्वजनीन है, संप्रदाय अल्पजनीन है। धर्म सार्वदेशिक है, संप्रदाय
अल्पदेशिक है। संसार के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, अपने आप को चाहे जिस नाम से पुकारने वाला कोई भी व्यक्ति अपने चित्त को निर्मल करता है और शरीर और वाणी के काम निर्मल चित्त से करता है, धार्मिक है। कहीं हो, कहीं का रहने वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। संप्रदाय सार्वदेशिक नहीं होता, अल्पदेशिक होता है। विश्व के जिस हिस्से में या किसी देश के जिस हिस्से में उस संप्रदाय के लोग रहते हैं, बस उन्हीं लोगों का वो संप्रदाय है, तो सार्वदेशिक नहीं होता। धर्म सार्वकालिक होता है, हमेशा एक जैसा रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। और संप्रदाय अल्पकालीन होता है। एक संप्रदाय आज उत्पन्न हुआ, कुछ सदियों तक चला, उसके बाद उसका नामो निशान नहीं रह गया। और कोई संप्रदाय उत्पन्न हुआ, कुछ समय तक चला, फिर उसका नामो निशान नहीं रह गया। धर्म ऐसा नहीं होता। धर्म तो हमेशा हमेशा कायम रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। प्रकृति के नियमों में, कुदरत के कानून में कोई तब्दीली नहीं आती। आग का धर्म जलना तो आज भी वही, सुदूर भूतकाल में भी वही, और सुदूर भविष्य तक भी वही रहे। मन विकारों से विकृत हुआ कि हम व्याकुल हुए। धर्म का ये नियम सुदूर भूतकाल में भी वही, आज भी वही, और भविष्य में भी वही। चित्त निर्मल हुआ और सुख शांति से भर गया। सुदूर भूतकाल में भी धर्म का ये नियम वैसा ही, आज भी धर्म का ये नियम वैसा ही, और सुदूर भविष्य में भी धर्म का ये नियम ऐसा ही। तो धर्म हमेशा शाश्वत होता है, सनातन होता है। संप्रदाय अल्पकालीन होते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं। धर्म असीम होता है, संप्रदाय ससीम होता है। क्योंकि धर्म सब पर लागू होता है, उस पर कोई देश काल का बंधन नहीं। संप्रदाय पर देश काल के बंधन है, इसलिए वो ससीम है, कुछ लोगों का ही है, सबका नहीं है। यूं जांच के देखते रहेंगे धर्म और संप्रदाय को, निंदा नहीं किसी संप्रदाय के, लेकिन जितना जितना सार है धर्म का वो न छूट जाए, इसके लिए बहुत सजग रहेंगे। क्योंकि जो हमारा कल्याण होने वाला है वो धर्म से होने वाला है, और धर्म की शुद्धता कायम रखने पर होने वाला है। चित्त निर्मल रहेगा, विकारों से विमुक्त रहेगा, तो कैसे सुख शांति का जीवन जिएंगे। हिंदू हो तो जिएगा ऐसा, मुस्लिम हो तो, ईसाई हो तो, बौद्ध हो तो, जैन हो तो। चित्त निर्मल हुआ, सुख शांति से भरा, कितना मंगल होने लगा। चित्त मैला हुआ, विकारों से भरा, व्याकुल हो गया, तो अपने आप को इस नाम से पुकारें कि उस नाम से पुकारें, हमारा तो अमंगल ही होने लगा, हमारा अकुशल होने लगा। बस ये एक मापदंड। एक बात और ध्यान रखनी होगी कि संप्रदाय रीति रिवाजों को लेकर के, संप्रदाय वेशभूषा को लेकर के, संप्रदाय तीज त्योहारों को लेकर के, संप्रदाय पर्व उत्सवों को लेकर के, संप्रदाय व्रत उपवासों को लेकर के, संप्रदाय दार्शनिक मान्यताओं को लेकर के संप्रदाय उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं के बल पर पनपते हैं और मजबूत होते हैं। धर्म को इन सहारों की जरूरत नहीं है। धर्म के लिए केवल एक सहारा है, चित्त की निर्मलता। चित्त की निर्मलता है तो धर्म सुदृढ़ है, और चित्त की निर्मलता सार्वजनीन है तो धर्म सबका है। संप्रदाय भिन्न भिन्न कर्मकांडों को लेकर के बना,
भिन्न भिन्न दार्शनिक मान्यताओं को लेकर के बना, भिन्न भिन्न व्रत उपवासों को लेकर बना, 30 त्योहारों को लेकर के बना, इसलिए सार्वजनिक नहीं हो सकता। उन कर्म कांडों में, उन दार्शनिक मान्यताओं में, उन पर्व त्योहारों में हमारा चित्त निर्मल होता है। बस उतना धर्म। चित्त निर्मल नहीं होता है तो धर्म नहीं। धर्म का अपना अलग क्षेत्र, चित्त निर्मल हो तो धर्म। एक और मापदंड, संप्रदायों में अंधविश्वास का बहुत बड़ा महत्व होता है, अंध मान्यताओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। धर्म में बिल्कुल नहीं। धर्म और अंधविश्वास साथ साथ नहीं चल सकते। धर्म और अंध मान्यता साथ साथ नहीं चल सकते। संप्रदाय तो अंध मान्यता के आधार पर ही पनपता है, फलता है, फूलता है, तो लोगों में भावावेश जगाता है। नाम धर्म का लेता है और लोगों में भावावेश जगाता है, लोगों में मजहबी जज्बात जगाता है, मास हिस्टीरिया जगाता है और बड़ा अमंगल करने लगता है, बड़ा अनर्थ करने लगता है। धर्म ऐसा कर ही नहीं सकता। किसी अंधविश्वास के बल पर लोगों का भावावेश धर्म कैसे जगाएगा? जहां पर धर्म को मापने का मापदंड एक ही है कि भाई चित्त निर्मल है कि नहीं। चित्त निर्मल है तो धर्म है, चित्त निर्मल नहीं है तो धर्म नहीं है। बिल्कुल वैज्ञानिक बात है। विज्ञान अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करता, अंध मान्यता को स्वीकार नहीं करता। ठीक इसी प्रकार धर्म अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करता, अंध मान्यता को स्वीकार नहीं करता। लेकिन किस कदर धर्म अपने शुद्ध रूप में आरंभ होता है और किस कदर बिगड़ते 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 एक संप्रदाय का रूप धारण कर लेता है। कोई आदमी किसी घनघोर जंगल में अंधेरी रात में कहीं भटक गया। अब जंगल के बाहर निकलने का उसे रास्ता नहीं दिख रहा। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाज, तो भय के मारे घबरा रहा है, लेकिन रास्ता नहीं सूझता कैसे बाहर निकले। कोई करुणावान व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए उसके हाथ में एक मशाल देता है। मशाल माने एक डंडा है, उस पर कपड़ा लगाया है, कपड़े पर तेल लगाया है और उसमें आग है। तो उस रोशनी को हाथ में दे करके कहता है, देख ये पगडंडी है, इसके सहारे 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 निकल जा, इस जंगल के बाहर निकल जाएगा, खतरे के बाहर निकल जाएगा। बड़ा कल्याण हुआ। कोई महापुरुष यही करता है। लोग जहां भयभीत हैं, लोग जहां खतरे में पड़े हैं, उनको खतरे के बाहर निकलने के लिए धर्म की मशाल देता है। हम उस मशाल का इस्तेमाल नहीं करते, कोई प्रयोग नहीं करते। मशाल बुझ गई, उसका प्रकाश चला गया, हाथ में डंडा रह गया। इस महापुरुष ने जो मशाल दी, उसका डंडा हाथ में रह गया। उस महापुरुष ने जो मशाल दी, उसका डंडा हाथ में रह गया। डंडे ही डंडे रह गए तो लड़ेंगे ही ना, और क्या काम आएंगे ये डंडे? अरे धर्म की रोशनी, धर्म का प्रकाश तो कब का बुझ गया। सबके डंडों का प्रकाश बुझ गया और डंडे लेकर बैठे हैं हाथ में, तो क्या होगा? कोई महापुरुष लोगों को प्यासा देख करके अमृत देता है तो किसी पात्र में देगा। किसी महापुरुष ने इस पात्र में दिया, किसी महापुरुष ने इस पात्र में दिया। हमको वो पात्र बड़ा प्यारा लगने लगा, उसे छाती से चिपका लिया। अमृत की एक बूंद नहीं चखी, उस पात्र में सुराख होते चले गए, सारा अमृत बह गया। खाली पात्र है और छाती से चिपकाए हैं, ये हमारा पात्र, ये हमारा पात्र। अरे ये पात्र ही संप्रदाय हो गए, धर्म का सार छूट गया। खूब समझें, हमारे लिए सार ही महत्वपूर्ण है।
ये पात्र तो किसी भी महापुरुष को धर्म देना होगा तो उस समय की जनता किस भाषा में कैसे समझती है उसी भाषा में समझाएगा। वो भाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई, वो शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए। देखता हूँ विपश्यना के शिविरों में, बाहर भी लोगों से मिलता हूँ तो देखता हूँ कि जहाँ ये शब्द इस्तेमाल कर दिया पंचशील, अब देखो अपने को बौद्ध कहने वाले लोग इतने प्रसन्न हो गए कि ये हमारे धर्म की ही बात कर रहा है। कह दिया यम नियम तो अपने को हिंदू कहलाने वाले लोग इस तरह खुश हुए कि तो हमारे धर्म की ही बात करता है। अणुव्रत कह दिया तो जैनी खुश हो गए, 10 कमांडमेंट्स कह दिया तो क्रिश्चियन खुश हो गए। धारण कोई नहीं करता। अरे भाई, धारण नहीं करेगा तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा? धर्म बड़ा मंगलकारी है, जो धारण करे उसी की रक्षा करने लगता है, हमारे भीतर की सुख शांति की रक्षा करने लगता है। धर्म धारण करें। संप्रदायों के छिलकों को एक ओर रखते हुए शुद्ध धर्म, चित्त को निर्मल करने वाला धर्म जितना जितना धारण कर लेंगे उतने उतने सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे भीतर की सुख शांति सुरक्षित हो जाएगी। बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा, बड़ा ही मंगल होगा, बड़ा ही कल्याण होगा। धर्म सदा मंगल करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म